क्यों शोर मचा रहे इतना? वो पानी पीने गई तो मटका भी फोड़ दिया। अब महारानी के लिए फ्रिज मंगवा दो। चल चुपचाप सो जा, जेल में रहने का सलीका भी नहीं मालूम। दुर्गा दुर्गार्ति शमनी दुर्गा पद्विनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गा साधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गा निहंत्री दुर्गमापः। आप चाहते हैं कि मैं ये पेंडेंट दुर्गा तक पहुंचाऊं, मगर क्यों? बेटा, दुर्गा इस समय बहुत अकेली है। उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। मैं चाहता हूं कि लॉकेट पहुंचने के बाद उसे इस बात का आभास हो कि वो अकेली नहीं है, दुर्गा मां उसके साथ है। इस संसार की अदालत में भले ही उसे न्याय ना मिला हो, परंतु मां के दरबार में उसके साथ अन्याय नहीं होगा। दादाजी, अगर वो ये सब जान भी लेगी तो भी उसके हालात में क्या फर्क पड़ जाएगा? विश्वास। पर दादाजी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि दुर्गा इस वक्त जिन हालात से गुजर रही है उसके लिए सिर्फ विश्वास पे भरोसा करना मुश्किल होगा? आपका दिया हुआ ये पेंडेंट शायद उसके लिए कोई मायने ना रखे। हो सकता है ये पेंडेंट उसके जीवन में इस समय कोई महत्वता न रखता हो, परंतु एक समय ऐसा आएगा कि उसके जीवन में ये पेंडेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। हर्ष, उठिए। गुड मॉर्निंग, उठिए। गुड मॉर्निंग। मैं चाय लेकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग पापा। पापा, आपके लिए विदाउट शुगर, और मम्मा आपके लिए 1 चम्मच, ठीक है ना? बस बस, तुम्हारी मीठी मीठी बातों से वो कड़वाहट खत्म नहीं होगी जो तुम अपने साथ इस घर में लेकर आई हो। ये दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं हमें इस सब की। पर मम्मा, मैं तो आपकी सेवा पहले भी किया करती थी, अब तो मैं आपकी बहू हूँ और आपकी सेवा करना मेरा फर्ज भी है और धर्म भी। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ तुम हमारी सेवा किया करती थी, हमारी इज्जत किया करती थी, लेकिन उस वक्त हम तुम्हें अपनी बेटी मानते थे। पर अब ना ही तुम हमारी बेटी कहलाने के लायक हो और ना ही हम तुम्हें अपनी बहू मानते हैं। इसलिए अच्छा वही है जो हमने आर्यन से कहा था, हमारा तुमसे ना कोई रिश्ता है और ना ही कभी कोई रिश्ता जुड़ेगा, समझी तुम? अब क्या है? अब भी कुछ कहना सुनना बाकी है? वो क्या है ना, मुझे मेरे मन्ना के घर में जाना था, पग फेरे की रस्म जो है ना, तो मैं सोच रही। तो इसमें हमें बताने की क्या जरूरत है? तुम जाना चाहती हो ना, जाओ। वैसे भी अनजान लोगों को एक दूसरे की इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं होती। तुम जब जाना चाहो, जहां जाना चाहो, जा सकती हो। मगर हाँ, पग फेरे की रस्म के बाद लड़के के घर से लड़की को लेने कोई जाता है, लेकिन इसकी उम्मीद तुम मत रखना। तुम इस घर में हमारी नहीं, अपनी मर्जी से आई हो। अपनी मर्जी से वहां रहना चाहो तो वहां रहो, और अगर यहां आना चाहो तो भी तुम्हारी अपनी मर्जी। हम तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। कहना बहुत आसान होता है दुर्गा, लेकिन करना बहुत मुश्किल। काम मुश्किल ही सही, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। धीरे धीरे आदत लग जाएगी, फिर सब ठीक लगने लगेगा। जल्दी करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मेहंदी नहीं लगी है तुम लोग के हाथों में, जल्दी करो। लो, अब तुम्हारे काम के लिए कोई नया नौकर आएगा क्या? वैसे का वैसे ही पड़ा है जैसे शुरू किया था। अक्खा दिन नहीं है तुम्हारे पास यही काम करने के लिए।
कर तो रही हूँ ना। कर तो रही हूँ ना, मगर हुआ कुछ भी नहीं। इस तरह काम करोगी तो आज का कोटा कैसे पूरा होगा? जल्दी करो। दुर्गा, तुम उस तांबे से हमेशा क्यों उलझ जाती हो? मैंने क्या किया? मैंने तो सच ही कहा ना, नहीं होता मुझसे ये सब। अब ये रोना बंद करो। लगता है वो तांबे का पहले से ही आज पारा चढ़ा हुआ है। उसमें अगर उसने तुम्हें रोता हुआ देख लिया ना तो बस वो तो सिर्फ बहाने ढूंढते रहती है कैदियों को अंडा सेल भेजने में। तुम तो वहां नहीं जाना चाहोगी ना? अंडा सेल? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। किस्मत वाले होते हैं वो जिन्होंने अंडा सेल नहीं देखी। मैं तो उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगी, जो औरत एक बार वहां गई वो वहां से लौटी नहीं, या फिर अगर लौटी तो बहुत ही बुरी हालत में। कई सारी औरतें तो पागल भी हो चुकी है। दुर्गा, आज तुम्हारी 10 साल लंबी सजा का पहला दिन है और तुम यहाँ की एक बात सीख जाओ, और वो है फूक फूक कर कदम रखना, समझी? दस साल की कैद का मेरा पहला दिन, पहले दिन ही मेरी पिछली जिंदगी मुझसे कितनी दूर खड़ी दिखाई दे रही है। वो सब बातें जो मेरी जिंदगी का हिस्सा हुआ करती थी, अब उनके बारे में सोचकर अजीब सा लगता है। सुबह उठना, श्रद्धा को स्कूल के लिए तैयार करना, आर्यन के लिए नाश्ता बनाना, ये तो सब किसी और ही दुनिया की बातें लग रही हैं। वो दुनिया जो अब सिर्फ एक सपना लगती है। श्रद्धा, सुनो तो, तुमने अपना टिफिन रखा या नहीं? हाँ। अपनी नोटबुक? हाँ। अच्छा, मैं उसे स्कूल छोड़ दूंगी। नहीं, मैं जा रही हूँ। आपको तकलीफ कर मेरा मतलब है कि अक्सर मैं श्रद्धा को स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना, तो मैं उसे छोड़ दूंगी। अब तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मम्मी पापा नहीं चाहते कि श्रद्धा की देखभाल की जिम्मेदारी अजनबियों को दे दी जाए, और फिर अनजान लोगों पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता ना। आओ श्रद्धा। सुबह सुबह पूजा का माहौल कितना अच्छा लगता है ना। चाची, अब तो मैं इस घर की बहू हूँ, मुझे भी कुछ जिम्मेदारियां संभालनी होगी। देख लेना, धीरे धीरे सब कुछ संभाल लूंगी। अब तो रोज उठती है ना सुबह पूजा करने के लिए, तो मुझे बुला लीजिएगा। देख लेना, आपको देख देख कर मैं पूजा करना सीख लूंगी। दे दीजिए। मैं छोड़ो, हाथ मत लगा इसे। ये तुम्हारा हर रोज किए जाने वाला कर्मकांड नहीं है, ये दुर्गा का पूजा घर है। दुर्गा यहाँ भक्ति भाव से पूजा किया करती थी, अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करती थी। यहाँ दुर्गा का विश्वास बसा हुआ है, और मैं नहीं चाहती इस पवित्र जगह पर तुम्हारी परछाई भी पड़े। ये मत समझना, इस घर में तुम्हें रहने की जगह मिली, इसका मतलब हर उस चीज पर हक जताओ जो दुर्गा की है। मैं तुम्हें सिर्फ हाथ लगाने से नहीं, यहाँ पैर रखने से भी मना कर रही हूँ। चली जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। इतना थोड़ा मसाला पीसने में इतना वक्त लगता है क्या? तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारी नौकर हूं जो यहाँ हाथ बांधे खड़ी तुम्हारा इंतजार करती रहूं? चलो जाओ जल्दी आप।
वो किसी कैदी से मिलना है। क्या नाम है उसका? दुर्गा राज सिंह। चल 2 दिन अंदर जेल में बिताएगी तो तेरे होश खुद ब खुद ठिकाने हो जाएंगे। चल। सुना नहीं तुमने? अब उसको दूसरे कोठरी में शिफ्ट कर रहे, वहीं जाकर मिलना उससे। तुम नहीं मिल सकते। लेकिन आप उसके साथ ऐसे सलूक क्यों कर रहे हैं? इतना सवाल जवाब काहे को कर रहे हैं? वहीं जाकर मिलना। अब तुम नहीं मिल सकते। अब मैम लेकिन विजिटिंग मैंने कुछ नहीं। ये गुरुजी ने दिया है, रखो। चल। हाय गाइस। क्या बात है, आप लोग बहुत अपसेट और डिप्रेस लग रहे हैं। ओ या वो खुशी की शादी हो गई इसलिए ना। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, लड़कियां तो शादी करके अपने घर चली जाती है ना। वृंदा, इसमें इतना अपसेट क्यों होती हो तुम? क्योंकि आप नहीं समझेंगी। क्यों? अगर खुशी की शादी का किसी को बुरा लगना चाहिए तो मुझे पता है। वो मेरे साथ गई थी शादी की शॉपिंग करने के लिए, इतनी सारी शॉपिंग की, लेकिन मुझे बताया भी नहीं कि खुद की शादी की शॉपिंग करी है, और मुझे शादी पे बुलाया भी नहीं। मिलने दो, मैं उसकी खबर ले लूंगी बराबर। वैसे हम लड़कियों की जिंदगी में ऐसा मौका एक ही बार आता है ना। बेटे की अभी तक नहीं सुधरी? हाँ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, वैसे मुझे लग रहा है कि ऐसे अपसेटिंग और डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट में मैं ज्यादा देर नहीं रह पाऊंगी। वृंदा, वो मेरी अरोमा थेरेपिस्ट आने वाली है, तो अगर आ जाए तो उसे प्लीज मेरे रूम में सेंड हर इन। या बाय। आगे उसके अरोमा थेरेपिस्ट। तुम? हाँ मन्ना, मैं यहाँ अपने पगफेरे की रस्म पूरी करने आई हूँ। वहीं रुक जाओ खुशी, तुम्हारे पगफेरे की रस्म इस घर में नहीं होगी, और ना ही मेरे घर में। मगर क्यों? मम्मा, मन्ना, ये तो रस्म है, रिवाज है ये, और ये बरसों से परंपरा चली आ रही है। कैसी परंपरा? जब तुमने हमारी और इस समाज की परवाह ही नहीं की, तो ये रस्में क्या मायने रखती है तुम्हारे लिए? वैसे भी तुम्हारी विदाई जब हमारे घरों से नहीं हुई तो क्या मतलब है इस पगफेरे का? आज तक तुमने तो हर रस्म तोड़ी ही है ना। हमारी मर्जी के खिलाफ अपनी जिंदगी का इतना बड़ा कदम उठाया तुमने, तो आप अपने कदमों को वहीं पर रोक लो। इस घर में आने की कोई इजाजत नहीं है। मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि आप लोग इस शादी से खुश नहीं हैं, और ना ही आप मुझे ये रस्म पूरी करने देंगे। मगर मैं इस परिवार के लोगों से तो मिलने आ सकती हूँ ना। मैं अपनी मम्मा और मन्ना से तो मिलने आ सकती हूँ ना इस घर में। नहीं, क्योंकि जिस पल से तुमने शादी कर ली थी, उसी पल से तुम हमारे लिए बेगानी हो गई थी। अब हमारी जिंदगी में, हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं मुस्कान। नहीं मम्मा, प्लीज ऐसा मत कहिए। मम्मा, मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात मत कहिए प्लीज। रिश्ता हमने नहीं, तुमने तोड़ा था मुस्कान। अपने पिछले जन्म के रिश्तों के लिए तुमने इस जन्म के हर रिश्ते को तोड़ दिया, और अब उन टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने की उम्मीद मत रखना। चल चल, तुझे मजे चखाती हूँ मैं। चल मैडम, मुझे ऐसी सजा मत दीजिए। चलती है कि नहीं? चुपचाप चल। प्लीज नहीं आने दे पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी यहाँ पे। प्लीज ना मैडम, चल नहीं बैठो। मैडम प्लीज 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 मुझे इस अंधेरे में अकेला मत छोड़िए, प्लीज मैं मर जाऊंगी। खुशी प्रहार अवश्य करेगी। दुर्गा अपनी बुद्धिमानता से उसका उत्तर भी देगी। दोनों का मनोबल, इच्छा बल और आत्मविश्वास बहुत प्रबल है, चरम सीमा पर है। परंतु पहले अपनी हार कौन मानता है, वो तो केवल मां तुम ही जानती हो। तुम्हें दुर्गा के प्रति भयभीत और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वो इस संकट का
डटकर मुकाबला करेगी और इससे उभर कर भी आएगी, परंतु कब, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। दादाजी, मैं आपकी इस बात से जरा भी सहमत नहीं, क्योंकि जिन हालत में मैंने दुर्गा को देखा है, मुझे तो उसके लिए कोई उम्मीद नजर ही नहीं आ रही। और अगर वो अपने लिए कुछ करना भी चाहे तो उसके पास और कोई रास्ता ही कहां है। दुर्गा के इन हालात की जिम्मेदार सिर्फ खुशी ही है। उसकी आर्यन को पाने की जिद गलत थी और मैं उसे हमेशा गलत ही समझूंगा। दादाजी, वो अपनी जिद क्यों छोड़ नहीं पाई? ठीक है, आज शाम को मैं वहीं पे आ जाता हूँ, वहीं मिलेंगे। ओके आर्यन, मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ और कोई नहीं जानता कि आदित्य कहाँ है। उन सब का कहना यह है कि उन्होंने आदित्य को आखिरी बार तब देखा था जब तुम आदित्य को शिफ्ट करने की बात कर रहे थे, मगर कहाँ, ये तुमने किसी को नहीं बताया। बोलो आर्यन, मैं जानना चाहती हूँ मेरे पति कहाँ हैं। हाँ आर्यन, बोलो, बताओ मेरा भाई कहाँ है? तुम बताते क्यों नहीं कि वो है कहाँ? ऐसी कौन सी बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो? हमने तुमसे पहले कोई सवाल नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि हमें तुम पर विश्वास था कि तुम जो भी फैसला लेते हो सही फैसला लेते हो। लेकिन अब वो विश्वास टूट चुका है। अब हम अपने आदित्य की जिंदगी किसी अनजान आदमी के हाथ खतरे में नहीं डाल सकते। बोलो आर्यन, चुप क्यों हो? आदित्य कहाँ है? बोलो आर्यन, आदित्य कहाँ है? चाची, वो जहां भी है वो ठीक है, और मेरा यकीन मानो बहुत जल्द मैं उन्हें आपके सामने ले आऊंगा। जल्दी नहीं आर्यन, मैं आदित्य से आज मिलना चाहती हूँ, आज और अभी मिलना चाहती हूँ। पर चाची, अब इसी वक्त? इससे पहले कि तुम कोई और बहाना बनाओ, मैं तुम्हें शाम तक का वक्त देती हूँ। शाम तक मुझे पता चलना चाहिए कि आदित्य कहाँ है। अगर शाम तक आदित्य नहीं मिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल बाहर निकल, बाहर निकल। तेरी अकल तो ठिकाने आ ही गई होगी। क्यों? बड़ा करती थी, अब क्या हो गया है? बोलती बंद हो गई है? जुबान पर लकवा मारती। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। विष्णु त्वं रुद्र त्वं इंद्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो